कुचामन के राणासर में हुए डबल मर्डर मामले के बाद पुलिस थाने के सामने चल रहा धरना 5वें दिन समाप्त हो गया। सहमति के अनुसार अब मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहयोग राशि मिलेगी। इसमें कुछ पैसा सरकार का और कुछ पैसा भामाशाहों, राजनीतिक पार्टियों और धरने पर बैठे अन्य लोगों का सहयोग राशि के रूप में शामिल है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से होगी। पुलिस की ओर से अब तक 4 आरोपी डिटेन हो चुके हैं और 3 गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। आपको बता दें कि शनिवार शाम होते होते सहमति के बाद मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहयोग के रूप में मिल भी गए। अब बाकी पैसा भी प्रक्रिया के तहत जल्द ही मिल जाएगा। इससे पहले संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ वार्ता की थी और फिर वहां हुई बात की जानकारी धरना स्थल पर आकर दी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल वापस थाने पहुंचा और मीडिया के सामने धरना समाप्त करने की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है, बाकी को भी जल्द पकड़ लेंगे। एसपी प्रवीण नायक ने संघर्ष समिति को बताया कि इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है और 18 आरोपी नामजद हैं। बाकी बचे 14 आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने 15 दिन का समय भी मांगा। इस मामले में पुलिस ने 3 वाहन भी अब तक जब्त किए हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत 18,50,000 रुपये भी मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। 10-10 लाख रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों पीड़ितों को मिलेंगे। वहीं 25-25 लाख रुपए भामाशाह मेघराज सिंह रोयल की तरफ से दोनों पीड़ितों को दिए जाएंगे। इसी तरह अन्य पार्टियों और भामाशाहों की तरफ से कुल मिलाकर पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस आर्थिक सहयोग की राशि भामाशाहों की ओर से भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कुचामन के समीप ग्राम राणासर के मुख्य मेगा हाईवे पर दलित युवकों को कुचलकर हत्या कर देने के मामले के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शनिवार शाम समाप्त हुआ। दरअसल संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच वार्ता हुई और एसआईटी से जांच करवाने तथा मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी। हालांकि शुक्रवार पूरे दिन आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरने पर डटे रहे तथा संघर्ष समिति और प्रशासन से बात कर मामले में सुलझाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष समिति में कई गुट बन गए और रात्रि को सहमति नहीं बन पाई। बेनीवाल ने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए के आर्थिक मदद की भी घोषणा की थी। हालांकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा था कि वह रविवार को कुचामन पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसके चलते शनिवार की शाम होते होते प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई तथा 15-15 लाख रुपए आर्थिक सहायता और मामले की जांच एसआईटी से करवाने की सहमति के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारों की दुश्मनी जसवंतगढ़ के किसी दूसरी गैंग से थी, जिसके चलते धमकी मिलने के बाद एक गैंग के लोग राणासर के पास एक होटल में जमा हुए, जहां राजू मेघवाल और उसके 2 दोस्त मौलासर में मेला देखकर बाइक लेकर होटल से खाना खाने आए तो वहां बदमाशों को तेवर दिखाने लगे और वहां से जब वो जाने लगे तब बदमाशों ने उन्हें रोकना चाहा तो वे बाइक लेकर वहां से भाग गए। बदमाशों ने अपनी गाड़ी पीछे दौड़ाई और आगे आकर पूरी तरह तीनों को कुचल दिया। इसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया, जिसे कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में इलाज करने के बाद हाई सेंटर रेफर किया गया। ये घटना प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर सुर्खियों में रही। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तथा सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर परिजनों और दलित संगठनों से जुड़े लोगों के साथ साथ विपक्षी पार्टी के लोग भी पिछले 5 दिनों तक धरने पर डटे रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सांसदों की टीम कुचामन भेजी। वहीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर पहुंचे। बुधवार को राजस्थान पुलिस एडीजे क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन भी कुचामन पहुंचे। साथ में कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी धरना स्थल पर पहुंचे। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे।
प्रशासन से वार्ता की, जिसमें शनिवार को प्रशासन और संघर्ष समिति की वार्ता के बाद सहमति बनी और मुआवजा देने तथा एसआईटी से जांच करवाने के मामले में इस बात पर सहमति बन गई। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।